आगे प्रसंग है संध्या काल में श्री राधा गोपी से मिलन, राधा उत्सव। संध्या काल को श्री राधा ने नंद भवन में भोजन बनाया, जिसे श्री कृष्ण उद्धव ने मैया बाबा के हाथों बड़े प्रेम से पाया। संध्या काल को श्री राधा का बुलावा पाके कन्हैया उद्धव को लेकर कदलीवन पहुंचे। ये कदलीवन कैसा था? सर्वत्र केले के वृक्ष थे, वे सदा शीतल रहते, उसमें जल की फुहारें चलती, ऐसा मेघ महल था। रंभा अप्सराओं द्वारा चंदन छिड़का जाता था। यमुना जी की को छू के प्रवाहित होने वाली शीतल मंद वायु बड़े ठंडे जल के कण बिखेरती और सुधाकर चंद्रमा की रश्मियों से निरंतर अमृत झरता था। ऐसा शीतल कदली वन भी श्री राधा के विरह नल की आंच से भस्मीभूत हो गया था, लेकिन श्री कृष्ण के मिलन की आशा से राधा निरंतर रक्षा कर रही थी। वहीं गोपियों के सारे यूथ भी आ गए, जो सैकड़ों की संख्या में थे। गोपियों ने श्री राधे से निवेदन किया, माधव पधारे हैं। ये सुनकर श्री राधा उठी और अष्ट सखियों के संग माधव को ले आई। सखियां माधव की राहों में फूल बिछा रही थी, कुछ उन पर पुष्प उड़ा रही थी, कुछ बाजे बजाने लगी, नाचने लगी, गाने लगी। श्री राधा ने श्री हरि को आसन दिया, पाद्य, अर्घ्य, आचमन आदि मनोहर उपहार प्रस्तुत किए। साथ में उनकी कुशल भी पूछती जाती थी। हरि दर्शन करके संपूर्ण दुख भी उसी प्रकार दूर भाग गए, जैसे ब्रह्म बोध प्राप्त होने पर ज्ञानी गुणों के प्रति तादात्म्य भाव छोड़ देता है। श्री राधा ने आज माधव के आने पर विशेष श्रृंगार धारण किया। कृष्ण परदेश गए तब से रेशमी वस्त्र, आभूषण, पान, स्वादिष्ट भोजन, दिव्य सेज, हास परिहास सब त्याग दिया था। श्री राधा ने गदगद कंठ मधुर वाणी में पूछा, प्यारे यादवपुरी मथुरा कितनी दूर है, जो आप अब तक नहीं आए? वहां तुम क्या करते रहे? अपने एकांत दुख को कैसे बताओ? तुम तो सबके साक्षी हो, अतः सब जानते हो। तुम्हारे सखा उद्धव धन्य है, जिन्होंने शीघ्र ही आपका दर्शन करा दिया। और ऐसा कहते हुए अश्रु बहाने लगी। श्याम सुंदर भी राधा की बातें सुन करुणा से विवल हो गए, उनके नेत्रों से भी अश्रु झरने लगे। उन्होंने तुरंत प्रिया जी को गले लगा लिया और नीति युक्त वचन से धीरज बंधाया। कन्हैया कहते, हे राधे शोक न करो, मैं तुम्हारे प्रेम से आया हूं। हम दोनों का तेज भेद रहित एवं एक है। लोगों ने इसे दो मान रखा है, जहां मैं हूं वहां तुम सदा विराजमान हो, और जहां तुम हो वहां मैं सदा हूं। हम दोनों का वियोग कभी नहीं होता। मैं पूर्ण ब्रह्म हूं और तुम जगन माता तरस्था शक्ति हो। हम दोनों के बीच में वियोग की कल्पना मिथ्या ज्ञान के आवरण के कारण है। तुम इसे समझो, प्रेम के समान इस भूतल पर दूसरा कोई भी मेरी प्राप्ति का साधन नहीं है। फिर कार्तिक पूर्णिमा की रात थी। श्री हरि ने मुरली बजाई और जितनी गोपांगनाएं थी उतने रूप धारण करके वृंदावन में विहार करने लगी। जमुना पुलिन होते हुए गोवर्धन पर गए। भगवान ने देखा 100 यूथों वाली गोपांगनाओं को गर्व हो रहा है। गोवर्धन से 3 योजन दूर चंदन के गंध से सुवासित सुंदर रोहिताचल को चले गए। श्री राधा के साथ वहां के लता कुंजों और निकुंजों को देखते तथा वार्तालाप करते हुए सुनहरी लताओं के आश्रयभूत उस पर्वत पर विचरने लगे। वहां बद्रीनाथ के द्वारा निर्मित रमणीय देव सरोवर है। सहस्त्रदल कमल उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। उसके तट पर मंद मंद वायु चल रही थी। राधा के संग माधव वहीं बैठ गए। उसी सरोवर पर महामुनि ऋषि एक पैर से खड़े होकर तपस्या कर रहे थे और निरंतर श्री कृष्ण चिंतन में तत्पर थे। 60,000 वर्षों से निराहार और निर्जल रह के शांत भाव से तपस्या करने में लगे थे। श्री कृष्ण ने उन्हें देखा। राधा ने पूछा, ये कौन है? माधव कहते, प्रिय इनका महात्म बढ़ाओ, ये भक्त हैं। श्री कृष्ण ने महामुनि को पुकारा, हे ऋषि, किंतु उन्होंने आवाज नहीं सुनी। तब हृदय में जो भगवान का रूप था उसे लुप्त कर दिया तो महामुनि रिभु की आंखें खुल गई। युगल राधा कृष्ण के दर्शन किए। महामुनि ने राधा माधव की परिक्रमा की तथा चरणों में गिरे। उन दोनों की स्तुति की। प्रेम अश्रु की वर्षा करते रिभु ने देह त्याग। उनकी ज्योति कृष्ण में समा गई। कृष्ण ने पुनः रिभु कह के पुकारा तो उनकी आज्ञा से गोलोक धाम गए। ऐसे रिभु मुनि को गोलोक धाम देखे दोनों युगल मालती वन पहुंचे। वहां गोपियों की प्रेम दशा जानी। गोपियों का गर्व दूर हो गया, इसलिए जमुना पुलिन पर प्रकट हुए रोती गोपियों को हृदय से लगाया, महारास किया। श्री राधा गोपी के मनोरथ को पूर्ण कर ब्रह्म मुहूर्त में नंद भवन आए और श्री कृष्ण ब्रज में कई दिनों तक रहे।
एक दिन उद्धव ने बताया कि समाचार आ रहा है कि जरासंध सेना लेके मथुरा आ रहा है। श्री कृष्ण ने कहा तब तो हमें जाना चाहिए। वृषभानु, कीर्ति, नंद बाबा, मैया, राधे व गोपियों को समझा के विदा ली। ब्रजवासी बहुत दूर तक उनके संग गए। माधव के विरह को कोई सह नहीं पा रहा था। वे बोले, कन्हैया तुम फिर जल्दी आना, हम सब ब्रजवासियों की रक्षा करना, मुख सुधा का दर्शन देके हमें जीवन दान देना। तुम ब्रजवासियों का जीवन धन, कुल दीपक हो, भगवान हो, हमारा मन सदा तुम में लगा रहे। ऐसा कहकर के आंसू बहाने और रोने लगे। कन्हैया कहते, हे ब्रजवासियों, तुम सब मेरे प्राण हो, मेरे परम प्रिय हो, मेरा हृदय तुम लोगों में ही स्थित है, केवल शरीर अन्यत्र दिखाई देता है। मैं प्रतिमास तुमको देखने और दर्शन देने आऊंगा, ऐसा वचन देता हूँ। मथुरा पर आक्रमण करने जरासंध आ रहा है, इसलिए जाना है, वरना जाने की मुझे जल्दी नहीं थी। ऐसा कहते हुए रथ मथुरा की ओर दौड़ा दिया। यहाँ से निराकार श्री कृष्ण राधे के पास रह गए, विष्णु मथुरा गए, ऐसा कह सकते हैं। आगे प्रसंग है कि कृष्ण मथुरा वापस गए। श्री कृष्ण के जाते ही श्री राधा की वही दशा हो गई। सखियां उन्हें कदली वन ले गई, कीच पर इत्र आदि छिड़क के पुष्प सैया बिछाई। राधा की विरह अगन बुझाने उनके अंग अंग पे चंदन लगाने लगी, चंवर ढुलाने लगी। उद्धव की दशा, वो मार्ग में अश्रु बहा रहा था। बोला, हे माधव, मेरी तो अब यही इच्छा है कि इस वृंदा धाम में कोई झाड़ी, लता अथवा औषधि जड़ी बूटी बन जाऊं। हाँ, यदि मैं ऐसा बन जाऊंगा तो मुझे इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि निरंतर सेवन करने के लिए मिलती रहेगी। इनकी चरण रज में स्नान करके मैं धन्य हो जाऊंगा। धन्य है ये गोपियां जिन्हें छोड़ना कठिन है। उन स्वजन संबंधी था लोक वेद की आर्य मर्यादा का परित्याग करके आपके साथ तन्मयता और आपका प्रेम प्राप्त किया है। जहां उद्धव की ज्ञान गुजड़ी फटी, जमुना में बहा दी, वह स्थान आज ज्ञान गुजड़ी कहा जाता है। श्री कृष्ण मथुरा पहुंचते जरासंध के संग युद्ध की लीला में पड़ गए। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री कृष्ण तो राधा के संग कदली वन में ही नित्य विराजमान हो गए। वासुदेव कृष्ण भी मथुरा में है। मथुरा में भी ब्रज क्षेत्र में ही आता है, अतः वहां वे गोलोक बिहारी की तरह दो भुजा रहे। ब्रज प्रेम की लीला की, जरासंध को भगाया, कुब्जा के मनोरथ पूर्ण किए, अक्रूर जी के भवन गए, अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा, पांडवों की खबर ली, इत्यादि प्रसंग आते हैं।